रहमान रहीम। आज आज हमारे यहाँ इमामिया मेडिक्स ऑफ कश्मीर की तरफ से एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, जो यहाँ इकबाल खुमैनी हॉल महल सैयद अफजल में है। जैसा कि आप सब लोग पता है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो विच इज़ बहुत डिवास्टेटिंग है पेशेंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए, सब के लिए इसका बहुत बहुत डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट होता है इसकी वजह से। और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, जो पहला प्रोग्राम है, और इसके साथ आगे भी आने वाले में हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल्स में सबसे कॉमनेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और अराउंड 2020 के डाटा के हिसाब से वर्ल्ड में अराउंड 2.6 मिलियन पेशेंट्स हैं जो पर ईयर ब्रेस्ट कैंसर से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है ये ब्रेस्ट कैंसर में। इसमें कैंसर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि दैट जितना जल्दी आप इसको पिकअप करोगे उतना चांसेस हैं इसके ट्रीटमेंट के। हमारे यहाँ जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हमने बात भी की है इस बीमारी के, उनके कहने के मुताबिक ये है कि दैट जब भी हमारे पेशेंट्स यूजुअली फीमेल जो भी प्रेजेंट करती हैं डॉक्टर के पास, उस वक्त वो ऑलरेडी स्टेज 3 या स्टेज 4 में होती है, और उस वक्त बहुत कम हम उनके लिए कर सकते हैं। इसीलिए इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसको जितना अर्ली इसको आप पिकअप करें उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अवेयरनेस है। अवेयरनेस मीन कि दैट पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके साइंस क्या हैं, क्या करना है, कैसे करना है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में वर्ल्ड वाइड ये है कि दैट 50-40 साल के बाद जो भी फीमेल्स हैं उनको ईयरली मैमोग्राफी करनी होती है। तो ये सब अवेयरनेस के लिए हमने ये स्टार्ट किया है, जो यहाँ हो रहा है। आज हमारा पहला प्रोग्राम है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर शबनम के, जिन्होंने ये हमारी इस पे दावत पे यहाँ आने की। पूरी दुनिया में जो हमारी स्टैटिस्टिक्स हैं वही एग्जैक्टली हम लोग भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट नंबर 1 कैंसर है ये औरतों में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, और नंबर 1 कैंसर किलर भी है ये इस ग्रुप में। और वजूहात भी ऑलमोस्ट वही है। इट इज़ द डिजीज़ ऑफ अर्बनाइजेशन। तो हमारे जो रहन सहन का, खाने पीने का, जो लाइफस्टाइल की जो सारी चेंजेस हुई हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है उस पर। जो हमारा वज़न मान के चलें, वज़न बहुत ज़्यादा है तो 20 से 30% ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। हम फिजिकली इनएक्टिव हैं, अगर हम एक्टिव हो जाएं तो 25% हमारा रिस्क जो है ब्रेस्ट कैंसर होने का कम हो सकता है। इसी तरह हार्मोनल जो एक्सपोजर्स रहते हैं, एक तो कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल है। जिन पे हमारा इख्तियार है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल, खाना फ्रेश खाना है, कोई प्रिजर्वेटिव्स वाला नहीं खाना है, प्री कुक्ड प्री कट जो चीज़ें हैं वो बहुत ही एहतियात में रखनी है। जो हमारा एक्सपोजर है डायोक्सिन को, चाहे वो हमारे कॉस्मेटिक्स टॉयलेटरीज से आ रहा है या अच्छा प्लास्टिक्स वगैरह से आ रहा है, कार्सिनोजेंस का एक्सपोजर हमने कम करना है। इसी तरह हम कह रहे हैं कि जो एक थोड़ा सा रोल रहता है ब्रेस्ट फीडिंग का भी, इसमें रिड्यूस करें, जितना हो सके बच्चों को अपना दूध पिलाएं 2 साल तक। जितना पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी जो कंडीशंस अलाउ करती हैं, 30-35 साल की उम्र से पहले पहला बच्चा रख लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हमारा इख्तियार है। स्मोकिंग को हम जो एक्सपोज़ हो रहे हैं, देखिए कुछ औरतें तो हैं जो खुद ले रही हैं, जैसे पेरिफेरीज़ में हैं जो हुक्का वगैरह लेती हैं, लेकिन उनके इनहेरेंटली चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के कम हैं। हर 60 में से एक औरत को लाइफ टाइम रिस्क है। जो हम शहरों में रह रहे हैं, एक तो हमारी लाइफस्टाइल गलत है, खाना पीना गलत है, वज़न डिफरेंट है, फिजिकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, फिर हम एक्सपोज़ हो रहे हैं स्मोक को, और वो सेकंड एंड थर्ड हैंड स्मोक को हो रहे हैं। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग पीते हैं। एक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में एक साल में 825 करोड़ रुपए का सिगरेट पिया गया। 3 से 4 हॉस्पिटल्स खड़े किए जा सकते हैं उसमें। तो वो एक्सपोजर जो है वो कम करें। खुदारा जो पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, जो पानी में हम तक पहुंच रही है गलाजत, जो अलग अलग कार्सिनोजेंस की, खाने पीने में, फ्रूट्स में इंजेक्शंस हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, इन सब का एक्सपोजर जो है हमने कम करना होगा। और ये फूड कंट्रोल अथॉरिटीज़ के शायद बहुत ज़्यादा ज़िम्मे हैं। हमारी एज कम्युनिटी, एज सोसाइटी कोशिश रहनी चाहिए कि हम हमारे फसलों के साथ में कोई मैनिपुलेशंस नहीं करें। एज़ एजुकेटेड सोसाइटीज़ हमारे मर्दों में ख़्याल रखना चाहिए कि वो जो सिगरेट पी रहे हैं उसका अज़ाब सिर्फ उनको नहीं होता। हर साल 8 लाख लोग वो मरते हैं जिन्होंने डायरेक्टली स्मोक नहीं किया होता। तो उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड तो अपने अपने घर की बीवियाँ और बच्चे ही होंगे।
तो उनके कैंसर्स बढ़ रहे हैं, उनके कैंसर के सब टाइप्स और एग्रेशंस बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो बाकी रेडिएशन का एक्सपोजर है हमारा, उसको थोड़ा-सा कम करें, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, स्लीप का अपने ध्यान रखें, और जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं हमारी, जैसे यूवी के एक्सपोजर्स हो रहे हैं, ब्लू लाइट्स हैं, उनके एक्सपोजर्स भी जहाँ तक हो सके एलईडीज़ वगैरह उनके कम रखा करें, कम से कम अपने बेडरूम्स वगैरह कम रखा करें। तो ये सारी मॉडिफिकेशंस जो हैं हमें अब करनी बात चाहिए। करें यहाँ पर लेट मैरिज का भी जी। ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, तो क्या उससे इंक्रीज हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के ब्रेस्ट केसेस? कैंसर मल्टीफैक्टोरियल है। देखिए, हम कहें कि सिर्फ़ इसकी वजह से हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत होगा। हमारे पास औरतें आती हैं जिनकी शादियाँ हुई 15 साल में, उनके 6-6 बच्चे हुए, उन्होंने 3-3 साल तक दूध पिलाया, ब्रेस्ट कैंसर फिर भी हो गया, ठीक है? तो एक चीज़ को पर्टिकुलरली कैटेगराइज़ करके पिन पॉइंट करके कहना गलत है। हाँ, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। अगर 30-35% 30 से 35 साल के बाद में पहला बच्चा होता है, या बच्चा होता ही नहीं है, या आप किसी वजह से बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हो, तो ये स्लाइटली आपके रिस्क इंक्रीज़ कर देगा ब्रेस्ट कैंसर होने का।